दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे प्रोलिफिक और दिल से दिल तक पहुंचने वाले लिरिस्ट आनंद बख्शी जी की। आनंद बख्शी जिन्होंने 600 से ज़्यादा फिल्मों में 4000 से भी ज़्यादा गाने लिखे और उनके लिरिक्स आज भी हमारे दिल में गूंजते हैं, जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, या ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, या फिर तुझे देखा तो ये जाना सनम। वो एक ऐसे शायर थे जो कॉमन मैन की जुबान में प्यार, दर्द, खुशी और ज़िंदगी के हर रंग को बयां करते थे। लेकिन उनकी सक्सेस के पीछे एक लंबी स्ट्रगल की कहानी है। पार्टीशन के दर्द, नेवी से निकलने का इंसिडेंट, बॉम्बे में पहुंचकर भूख और नंगे रहने के दिन, और फिर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म। आज हम डिटेल में जाएंगे उनकी रियल लाइफ, अननोन फैक्ट्स और कैसे वो सॉन्ग लिखते थे। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। आनंद बख्शी का जन्म हुआ था 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में, जो अब पाकिस्तान में है। उनका फुल नेम था बख्शी आनंद प्रकाश वैद और वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा बैंक में नौकरी किया करते थे और घर में पंजाबी कल्चर था। लेकिन आनंद जी बचपन से ही पोइट्री लिखने के शौकीन थे। वो कहते हैं कि स्कूल के टाइम से उन्हें शायरी का कीड़ा काट गया था, लेकिन ये सिर्फ हॉबी था इनिशियली। फिर आया 1947 का वो खौफनाक वक्त, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। आनंद जी तब सिर्फ 17 साल के थे। उनकी फैमिली रावलपिंडी से भागकर इंडिया आए। एक अननोन फैक्ट ये है कि पार्टीशन के दौरान उनके घर में अटैक हुआ और सिर्फ 1-2 घंटे में सब छोड़कर निकलना पड़ा। एक इंटरव्यू में उनके बेटे राकेश बख्शी ने बताया कि फैमिली के पास तो कुछ नहीं बचा था, उसमें सिर्फ एक रेडियो या कुछ पर्सनल चीज़ें थी जो वो सेव कर पाए। वो दिल्ली आए, फिर लखनऊ, पुणे, मेरठ घूमते हुए फाइनली दिल्ली में सेटल हुए। ये माइग्रेशन का दर्द बाद में उनके गानों में रिफ्लेक्ट हुआ, जैसे देशभक्ति वाले सॉन्ग में या सेपरेशन के थीम में। पार्टीशन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। फॉर्मल एजुकेशन लिमिटेड थी क्योंकि सर्वाइवल पे फोकस था, लेकिन पोइट्री लिखना नहीं छोड़ा। अननोन फैक्ट ये है कि पार्टीशन के टाइम उनके फैमिली ने बहुत लॉस सहा। पोइट्री सब छूट जाए लेकिन पोइट्री छूट ना पाए और रेफ्यूजी लाइफ जी। ये एक्सपीरियंस ने उन्हें ज़िंदगी का रियल पेन समझ आया, जो बाद में उनके सिंपल इमोशनल लिरिक्स से का बेस बना। स्कूल के बाद आनंद जी ने इंडियन नेवी ज्वाइन कर ली। रॉयल इंडियन नेवी में कैडेट बने। ये 1940 के एंड में हुआ। नेवी के टाइम काम मिलता था, लेकिन वो जब भी मौका मिलता पोइट्री लिखते और लोकल ट्रूप प्रोग्राम में अपने सॉन्ग गाते या प्रेजेंट करते। एक लेसर नोन फैक्ट ये है, स्टोरी ये है कि वो नेवी में अपने लिरिक्स यूज़ करते थे मोरल बूस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आया। 1946 का नेवल इम्यूनिटी मुंबई और कराची पोर्ट्स पे नेवी ने जवानों के ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। आनंद जी इसमें इन्वॉल्व थे और कराची पोर्ट पे म्यूटिनी के दौरान अरेस्ट हुए। उसका रिजल्ट उन्हें नेवी से डिसमिस कर दिया गया। ये बात थी 5 अप्रैल 1946 की। ये एक अननोन फैक्ट है जो कम लोग जानते हैं। वो म्यूटिनी पार्टिसिपेंट थे जो इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के पार्ट का हिस्सा था। बाद में कुछ सोर्सेज कहते हैं कि वो ब्रीफली आर्मी में भी गए, लेकिन मेन करियर नेवी था। नेवी से निकल जाने के बाद वो दिल्ली वापस आए। फैमिली के पास अब सपना था मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर
या राइटर बनने का। फैमिली अगेंस्ट थी क्योंकि फिल्म लाइन को रिस्पेक्टेबल नहीं माना जाता था उस टाइम। लेकिन आनंद जी ने डिसाइड किया वो बॉम्बे जाएंगे। 1950s के स्टार्टिंग में आनंद जी मुंबई पहुंच गए सिंगर बनने का इरादा से। लेकिन रियलिटी हार्श थी। वो कहते थे इंटरव्यू में कि पहले के दिन बहुत टफ थे। कभी होटल में रहना, कभी फुटपाथ पर सोना, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के बाहर वेट करना घंटों तक। एक इंसिडेंट है कि वो अपने पोयम और सॉन्ग लेके घूमते थे लेकिन हर जगह रिजेक्शन ही मिलता था। फर्स्ट ब्रेक मिला 1958 में फिल्म भला आदमी से, जो भगवान दादा की थी। म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी ने उन्हें 4 सॉन्ग लिखने का चांस दिया और पेमेंट थी सिर्फ 150 रुपये। उस टाइम के लिए बड़ी अमाउंट थी। उसका पहला रिकॉर्डिंग सॉन्ग था धरती के लाल ना कर इतना मलाल, जो 1956 में ऑल इंडिया रेडियो पे उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन फिल्म सक्सेस लिमिटेड थी। फिर कुछ फिल्म में छोटा मोटा काम मिलता गया, जैसे मेहंदी लगाई मेरे हाथों में 1962 में कल्याण जी आनंद जी के साथ, जहां राज कपूर प्रोड्यूसर थे। ये फिल्म हिट हुई और उनके सॉन्ग नोटिस हुए। एक कव्वाली मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम फ्रॉम काला समंदर 1962 भी पॉपुलर हुआ म्यूजिक एंड दत्ता का। लेकिन रियल स्ट्रगल 10 साल तक चला। वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स उन्हें सीरियस नहीं लेते थे क्योंकि वो एस्टेब्लिश नहीं हुए थे। अननोन फैक्ट यह है कि इसी दौरान वो अपने सॉन्ग मार्केट करते रहे, नेवी स्टाइल में कॉन्फिडेंटली पिच करते रहे। साहिर लुधियानवी जैसे सीनियर ने उन्हें एडवाइस दिया, इंट्रोडक्शन दिया। 1965 बना टर्निंग पॉइंट। 2 फिल्में हिमालय की गोद में और जब जब फूल खिले, दोनों कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में सुपर हिट रही। चांद सी महबूबा हो मेरी और परदेसियों से ना अखियां मिलाना जैसे सॉन्ग ने उन्हें स्टार बना दिया। फिर आया 1967 में मिलन विथ सुनील दत्त। सॉन्ग था सावन का महीना पवन करे शोर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पहला बड़ा कोलैबोरेशन। असली धमाका 1969 में आराधना से। शक्ति सामंता की फिल्म थी। आर.डी. बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर, किशोर कुमार की आवाज़ थी, राजेश खन्ना हीरो थे। सॉन्ग जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना, कोरा कागज था ये मन मेरा, सब एटर्नल हिट। और चारों की जोड़ी बख्शी, आर.डी., किशोर और राजेश ने 1970s डोमिनेट किया। इसके बाद नो लुकिंग बैक। 1970s में बॉबी, अमर प्रेम, सीता और गीता, शोले 1975 में, ये दोस्ती आइकॉनिक 1980 में, धर्मवीर, नगीना 1990 में, लम्हे, हम, मोहरा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, तुझे देखा तो, इवन 2000 में ताल, मोहब्बत गदर तक एक्टिव रहे। टोटल 636 फिल्में, 4000 प्लस सॉन्ग। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि 6000 से ज़्यादा के सॉन्ग हैं। फिल्म फेयर बेस्ट लिरिक्स 4 बार जीते, 1978, 1981, 1995, 1999 में 40 नॉमिनेशंस मिले। अब आते हैं मेन पार्ट पे। आनंद बख्शी जी का सॉन्ग राइटिंग का प्रोसेस। वो कहते थे कि उनका मंत्र था सिंप्लिसिटी। गाने ऐसे लिखो जो गांव को का आदमी भी समझ सके, सड़क पे चलते चलते गुनगुना सके। सिचुएशन सुनना, म्यूजिक डायरेक्टर से फुल सीन ब्रीफिंग लेते, जैसे एस.डी. बर्मन ने आराधना के लिए एक सीन बताया और बख्शी जी ने मेरे सपनों की रानी लिख दिया। जीप में हीरो हीरोइन को देखता है। फेमस थे कि वो बहुत फास्ट लिखते थे।
एक सिटिंग में 4-5 सॉन्ग रेडी। R.D. बर्मन कहते थे कि बख्शी जी तूने ट्यून सुनते ही लिरिक्स निकाल लेते। अननोन फैक्ट यह है कि कभी कभी 1-2 घंटे में मुखड़ा और अंतरा कंप्लीट। उनका स्टाइल था कॉमन वर्ड्स यूज़ करना, नो हैवी उर्दू या संस्कृत वर्ड्स, डायरेक्ट दिल से। एग्जाम्पल दम मारो दम फ्रॉम हरे रामा हरे कृष्णा, यूथ कल्चर कैप्चर किया लेकिन सिंपल। पार्टीशन का दर्द, नेवी लाइफ स्ट्रगल सब लिरिक्स में आता, जैसे देशभक्ति सॉन्ग में रियल इमोशंस। कभी पुरानी पोइट्री से इंस्पायर्ड होते लेकिन क्रेडिट देते विद इन सॉन्ग को, जैसे बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ 300 से ज़्यादा फिल्में की। वो कहते हैं बख्शी जी की स्टोरी पूरी सुनते, फिर एवरीडे सिचुएशन से लिरिक्स बनाते। यश चोपड़ा के साथ काम किया, वो वर्सिटाइल थे, रोमांटिक्स से एक्शन तक। सुभाष घाई कहते हैं कि बख्शी जी की फिल्में लिरिक्स के रिक्वायरमेंट समझते और उसमें से बेस्ट चीज़ें निकालते। अननोन फैक्ट यहाँ पर यह है कि उनके सन राकेश ने बुक नगमे, किस्से, बातें, यादें, पापा फॉरगिवनेस के बड़े बिलीवर थे और ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को म्यूज़ बनाते थे। वो सिंगर भी बने कभी। मोम की गुड़िया 1972 में लता के साथ ड्यूट गाया। शोले का कव्वाली विनिल पे रिलीज हुआ लेकिन फिल्म में नहीं दिखा वो कव्वाली। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सबसे ज़्यादा 300 फिल्में की। बॉबी, अमर अकबर एंथोनी, कर्ज। R.D. बर्मन के साथ 100 से ज़्यादा फिल्में। आराधना, कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा। कल्याण जी आनंद जी अर्ली ब्रेक थ्रू मिला अन्नू मलिक, राजेश रोशन लेटर ईयर्स में। उनके फेमस सॉन्ग जैसे रोमांटिक चिंगारी कोई भड़के, अमर प्रेम, फन, ये दोस्ती, शोले, पेट्रियोटिक, ए मेरे वतन के लोगों, लेकिन सिंपल और वाइब वाले। 90s में नसीब से, मोहरा, हो गया है तुझको DDLJ में। नेवी म्यूटिनी पार्टिसिपेंट फ्रीडम फाइटर एंगल है। पार्टीशन में फैमिली ने सिर्फ वैल्यूएबल चीज़ें सेव की, जैसे फ़ोटो और एल्बम। पहली कमाई सिर्फ 150 रुपये, उससे खुशी इतनी कि वॉपिंग के भूल गए, दुख भूल गए। फिल्म में गाना भी गाए लेकिन लिरिस्ट बन गए क्योंकि सिंगिंग में ब्रेक नहीं मिला। राजेश खन्ना के फेवरेट थे, ऑलमोस्ट सब फिल्मों में गाने लिखे। आखिरी दिनों में हार्ट लंग्स इशू थे। 2002 में नानावटी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो गई। बेटे राकेश ने बुक लिखी फुल स्टोरीज के साथ। वर्सिटाइल, कव्वाली से रॉक तक, दम मारो दम, एंटी ड्रग्स यूथ रिवॉल्यूशन था। साहिर लुधियानवी ने हेल्प की अर्ली डेज में। 40 साल करियर जनरेशन स्पैनिंग किए, शोले से DDLJ तक। मैरिड थे कमला मोहन बख्शी से। 2 बेटे हैं, राजेश और राकेश। फिल्म मेकर है, ऑथर है। 2 बेटियां हैं, सुमन दत्ता और कविता बाली। ग्रैंडसन है आदित्य दत्त जो डायरेक्टर है। लेटर ईयर में एक्टिव रहे लेकिन हेल्थ इश्यूज। 30 मार्च 2002 को मल्टी ऑर्गन फेल्यूर से मुंबई में इंतकाल हो गया। उनकी लेगेसी में बॉलीवुड का सबसे सक्सेसफुल लिरिस्ट सिंपल लिरिक्स ने मिलियंस कनेक्ट किया। आज भी उनके सॉन्ग रीमेक होते हैं। दोस्तों, ये थी आनंद बख्शी जी की डिटेल स्टोरी, स्ट्रगल और से स्टारडम तक, सिंपल वर्ड्स से इमोरलिटी तक। उनकी ज़िंदगी एक इंस्पिरेशन है कि सपने पूरे करने के लिए परसिस्टेंस चाहिए। उनके गाने सुनो, फील करो वो रियल इमोशंस। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।